प्रमेय 8.1 हम लोग देखे थे कि कोई सर्वांगसम त्रिभुज का एक विकर्ण उसको कोई समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हम उसमें उसको प्रूव करके दिखाए थे। ये जो है ना एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण ए बी सी डी। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो चार क्यों कर रहे हो? विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए तुमको सूत्र दिए हैं ना, यह सूत्र था ना, n जहाँ भुजाओं की संख्या। तुमको पता नहीं है कि पंचभुज में कितना सूत्र विकर्ण है, तो वो विकर्ण किसे कहते हैं, तुमको वो भी परिभाषा बता दें कि विकर्ण किसे कहते हैं। किसी चतुर्भुज के एक शीर्ष से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। नहीं, आसन शीर्ष हो गया, ये सम्मुख हो गया, ये सम्मुख हो गया, तो इसका एक विकर्ण जो है ये सी दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कहने का मतलब कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम लिखे थे सी डी ए, नहीं, अच्छा सी डी ए लिखे थे तो हम ए डी सी क्यों नहीं लिखे थे, या फिर डी ए सी क्यों नहीं लिखे थे, या फिर डी सी ए क्यों नहीं लिखे? सब तो एक ही त्रिभुज का नाम है, सी डी ए यानी ये वाला त्रिभुज, तो ए डी सी मतलब ये त्रिभुज। ठीक है, आजा उधर से बैठो, चले। फिर डी ए सी यही त्रिभुज है। त्रिभुज का नामकरण हम इस प्रकार कर दिए तो हम तुमको स्पेशली यही त्रिभुज लिखने के लिए बोले कि इसी तरह नामकरण करोगे, सांकेतिक रूप जो दोगे तो ऐसा ही देना, ऐसा क्यों नहीं देना? क्योंकि तुमको जब बताए थे सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग की बात करें हम यहाँ पर में, तो कोण ए कोण सी के बराबर होना चाहिए। तो इस त्रिभुज का कोण ये इस कोण सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज है, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, और यहाँ पर AC को हम अगर तिर्यक रेखा कर दे नहीं, तो ये कोण और ये कोण दोनों अंतर एकांतर कोण के गुण से बराबर होगा। तो कोण A कोण C के बराबर, कोण B कोण D के बराबर, इसका कोण B कोण D के बराबर है ना। हम तुमको बताए थे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, नहीं, तो ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण बनते हैं तो समान है। ठीक है, अब कोण C कोण A के बराबर है, इसका जो कोण C है वो इसके कोण A के बराबर है। वो इसलिए बराबर है कि अगर तुम इसको और इसको समांतर मान दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो BC समांतर AD है ना। अब उसी प्रकार ये AC जो है वो तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों अंतर एकांतर कोण बनता है, इसलिए हम इसको बराबर कर दिए। इसीलिए ए बी सी के सर्वांगसम सी डी ए के एक और कारण है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए है, इसलिए कि फिर यहाँ पर हम भुजाओं को सिपिसिटी लगाते हैं, यहाँ कोणों के बीच सिपिसिटी लगा दी, यहाँ भुजाओं के बीच सिपिसिटी लगाते हैं। तो देखो ए बी भुजा यहाँ सी डी के बराबर, ए बी भुजा सी डी के बराबर, तो वहाँ भी देख लो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान होते हैं, ए बी और सी डी दोनों बराबर है। क्लियर? फिर हम तुमको बताएं कि बी सी भुजा और इधर से क्या आ जाएगा डी ए भुजा बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज का बी सी और डी ए दोनों बराबर है। सिटी लगाए। फिर यदि ए और सी को करें नहीं, तो इधर भी ए और सी बनता है, ए सी इधर भी और इधर भी ए सी। ये जो ए सी है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, माने दोनों त्रिभुज की भुजाएं
नहीं, इसीलिए हम ए बी सी सर्वांग सी डी ए लिखे हैं, ना कि डी ए सी लिखेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग अगर डी सी ए हम कह दें तो एंगल ए क्या एंगल डी के बराबर है? ये जो एंगल ए है वो इस त्रिभुज का एंगल डी के बराबर आएगा? किसी भी स्थान पर कोई भी एंगल से बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए डी नहीं होगा वहाँ। सांकेतिक रूप में ये जानना बहुत जरूरी है। तुम अगर नहीं जान पाओगे ना तो फिर दिक्कत होगा। अब यहाँ से उठ करके हम लोग चले आए, ये समांतर चतुर्भुज के गुणों को देख रहे हैं प्रमेय के रूप में सिद्ध करके। नहीं, अब अगला जो प्रमेय 8.2 है वो कैसा प्रमेय है, तो उसको लिखो तुम लोग। प्रमेय 8.2 क्या कहता है? कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये तो समांतर चतुर्भुज का गुण है। ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान और समांतर होते हैं, यही बोला गया है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान और समांतर, तो यह समान सिद्ध करना है। हम एक समांतर चतुर्भुज अभी ले लिए, नहीं बहुत बड़ा है, इसको हमको इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 8.1 प्रमेय में हम इसका एक विकर्ण लेकर के दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित कर दिए थे। नहीं, अब दोनों सर्वांगसम त्रिभुज जो विभाजित किया उसमें सिंप्लिसिटी लगा दो, सम्मुख भुजा समान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण करते हैं। यहाँ पर हम प्रमाण कर दिया है क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, सिद्ध करना है, फिर लिखना नहीं तुम लोग कि सम्मुख भुजा समान, माने AB बराबर हमको CD दिखा देना है, और दूसरा नंबर में BC बराबर AD दिखा देना है। BC बराबर AD और AB बराबर CD दिखा देना है। एक यहाँ पर हम रचना कर देते हैं। विकर्ण AC को विकर्ण AC लिया गया, एक विकर्ण ले लो AC। ठीक है, इस तरीके से एक विकर्ण AC हम ले लिए। नहीं, अब यहाँ प्रमाण करते हैं। अगर चाहो तो इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करके सिंप्लिसिटी करें, या सीधे सर्वांगसम लिख करके वहाँ बगल में कर देंगे प्रमेय 8.1 है। दो तरीका है, उससे सिंप्लिसिटी ले लें। क्या तुम लोग करते हो? त्रिभुज ले करके नहीं समझ पाए क्या? हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे प्रमाण में ABC सर्वांगसम CDA, और इसमें सिंप्लिसिटी कर देंगे और यहाँ लिख देंगे प्रमेय 8.1, और अगर नहीं तो उस त्रिभुज को हम यहाँ सर्वांगसम कर देंगे। दो तरीका है, जो तुम यूज करोगे सही होगा। यही ठीक कर देते हैं, यही लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, और बगल में कर देते हैं प्रमेय 8.1 से। 8.1 चले जाओ, वहाँ पर देख लेना कैसे सर्वांगसम किए हैं, उसी तरह सर्वांगसम कर देना। और डायरेक्ट अब इतना हो जाएगा कि AB = CD CPCT, और फिर BC = AD CPCT से यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको प्रूव कर देंगे। तुम्हारे बुक में यही किया भी, यही बता भी दिया गया।
नहीं। और हम तो इसको दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते, चाहे ऐसे 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 करते, चाहे ये ऐसे ऐसे करते, चाहे ऐसे ऐसे करते, RHS छोड़ करके। तब जो बताए थे ना कि RHS के अलावा इसमें सर्वांगसमता का तीनों कसौटी लागू होगा कि। तो ये हो गया तुम्हारा 8.2 पर में। देखो 8.3 पर में कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज है, नहीं नामकरण ABCD PQRS कुछ भी कर सकते हैं ना, उसके समभुजा समान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर AB और CD को हम बराबर दिखाएं, BC और AD को भी हम बराबर दिखाएं। समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म, समांतर भुजा का यहाँ दो युग्म बन रहे हैं, एक युग्म जोड़ा AB और CD और दूसरा BC और AD, दोनों बराबर है। AB CD के बराबर, BC AD के बराबर है, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है वास्तव में एक समांतर चतुर्भुज है। एक रचना करते हैं इसको, ठीक है। रचना क्या करना है, विकर्ण AC लिया गया, विकर्ण AC को ले लो इस प्रकार। अब यहां से हम इसको प्रमाण करते हैं। अच्छा ये एक चीज और बताओ कि समांतर चतुर्भुज, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज हम इसको कब कहेंगे। एक चीज तो दे दिया है कि समभुजा का प्रत्येक युग्म समान दे दिया है, ठीक है। दूसरा चीज हम और क्या खोजें जो इसको समांतर चतुर्भुज कह सकेंगे। इसके सम्मुख कौन समान है, ये नहीं। हाँ, दो बात आती है, हम ये दिखा दें कि ये दोनों भुजा जो समान है वो समांतर भी नहीं, ये जो दोनों भुजा बराबर है और हम इसको समांतर भी दिखा, बराबर तो दिया है, समान दिया हुआ है, हम समांतर दिखाते हैं तब इसको कह सकेंगे समांतर चतुर्भुज है। या तो फिर इसके सम्मुख कोण को हम बराबर दिखाते हैं तब यह समांतर चतुर्भुज कहला जाएगा। आसन कोण को संपूरक दिखाते हैं तभी समांतर चतुर्भुज कहला जाएगा, ठीक है। तो हमको, मेरे पास एक रास्ता ये है कि यदि इन भुजाओं को समांतर कर दें तो समान और समांतर, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे ना, तो हम समांतर करने जा रहे हैं, ठीक है। अब समांतर करने के लिए हमारे पास एक उपाय है, क्या है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ये अच्छा जब सर्वांगसम इसको हम किए थे ना तो हम वो तरीका को यूज नहीं करेंगे जो 8.1 में यूज किए थे हम, ठीक है। अब दूसरा तरीका यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए इसको हम दूसरा तरह से सर्वांगसम करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में क्या दूसरा तरीका सर्वांगसम करने का है, ये क्या है कि AB = CD दिया है, दिया है। फिर है कि BC = AD, ये भी दिया है। AC = AC उभयनिष्ठ है। किसी को प्रॉब्लम है क्या, इतना प्रॉब्लम है किसी को क्या। जब तीनों भुजाएं समान हो तो S से त्रिभुज ABC सर्वांगसम CDA है। जब सर्वांगसम हो गए तो कौन BAC, कहाँ पर है BAC मतलब ये कौन बराबर BAC लिए तो DCA,
डी सी ए कहाँ पर है, डी सी ए माने ये कौन और ये कौन दोनों आपस में बराबर हो गया सी टी से। क्लियर, सी टी से दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर दोनों जब बराबर हो गया तो बराबर इस रेखा और इस रेखा का ये तिर्यक रेखा बन जा रहा है, इसलिए ए बी समांतर सी डी है। अंतर एकांतर अंतर कौन जाने, एकांतर अंतर कोण से ये दोनों भुजा समांतर हो गए। क्लियर, फिर अगर हम इस त्रिभुज में से ले लेते हैं ए सी बी, एंगल बी सी ए करो, बी सी ए कहाँ पर है, ये वाला है बी सी ए है। और उसके बाद यदि बी सी ए लिए तो यहाँ डी ए सी लेना होगा, तो डी ए सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको भी हम सी पी सी टी करेंगे। जब दोनों ये समांतर है तो इसमें ये भुजा और ये भुजा, कौन भुजा, बी सी और ये दोनों क्या हो गया, समांतर हो गए। यहाँ भी लिखेंगे एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण से बराबर। अतः ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया है, ए बी समांतर सी डी उपरोक्त प्रमाण, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ए डी दिया है, बी सी समांतर ए डी उपरोक्त प्रमाण, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए हम और भी कुछ उपाय लगा सकते थे। सम्मुख भुजा को समान कर देते, हम एक और विकर्ण लेते और विकर्ण को समद्विभाजित करा देते सीपीसीटी से, त्रिभुजों को सर्वांगसम करके, उससे भी हमारा हो जाता। तरीका तो और भी है ना, तो ये हमारा एक आसान तरीका ले लीजिए। देखो कितना इजी है, 8.4 पर है। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, मतलब जो दिया है वो समांतर चतुर्भुज दिया है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। सिद्ध करना है बीएसी, सम्मुख कोण बीएसी माने ये वाला कोण और ये कोण बराबर दिखा देना है, फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिखा देना है। नहीं, इसके लिए हमने एक रचना लिया विकर्ण एसी, और इस प्रकार हमने इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिए। नहीं, सर्वांगसम करने के बाद अब इधर हमारा कुछ रास्ता अलग हो जाता है, उसको मिटा करके जो है ना इसी में आ जाएगा। सर्वांगसम दिया, फिर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका मतलब AB भुजा CD के बराबर, BC भुजा AD के बराबर। तो हमने AB बराबर CD लिया, BC बराबर AD लिया, ये सी ओभेनिस्ट है, एस से त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिए। और त्रिभुज को जब सर्वांगसम कर दिए तब कौन ABC कहाँ पर है, ABC है, बराबर कर दिए CDA, नहीं CPCTC। हमारा ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गया, रह गया ये कोण और ये कोण बराबर करना। नहीं, तो बस उसी प्रकार लिख करके तुम BAD बराबर DCB कर देना। वो इसलिए करना
कि यदि विकर्ण को हम अगर इधर से मिलावें, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है ना ए बी सी डी, और अगर विकर्ण इधर से मिलावें तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। फिर यस 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 से है, जब सर्वांगसम फिर ये यस यस से हो जाएगा तो सीधी सीधी लगा करके ये कोण और ये कोण को फिर पुनः बराबर नहीं कर सकते हैं। तो उतनी बात को ना लिख करके मैथमेटिक्स में सबसे सीधा होता है उसी प्रकार करके इसको लिख दो, क्योंकि हमको फिर उसी रास्ते से तय करना पड़ेगा। नहीं तो शॉर्टकट तरीका है, उसी प्रकार लिख करके ये कर दो और यहाँ पर सीधे कर दो प्रूफ। नहीं 8.4 पर में कंप्लीट।